औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 151, रुकू नंबर 5, पारा नंबर 8। आयत नंबर 151 आज तीसरे दिन से चल रही है और आयत नंबर 151 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हराम करदा चीज़ें जिक्र की हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह तुश्रिकू बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। पहली ये है। दूसरी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करदा चीज़ जिक्र फरमाई कि वाबिल वालिदैन ihसान, वालिदैन के साथ एहसान करो। और तीसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, अपनी औलाद को मुफलिस के डर से कत्ल मत करो, मैं उनको रिज़्क़ दूंगा और मैं तुम्हें भी मैं ही देता हूँ। अगली देखते हैं कि आयत नंबर 51 अभी कंटिन्यू है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अगले हिस्से में आयत के फरमाया कि वला तक़रबुल फ़ाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, कि बेहयाई के करीब ना भटको, बेहयाई के करीब मत जाओ, बेहयाई ना करो। और वो बेहयाई खा ज़ाहिर हो या बातन हो, यानी कि एक सरेआम गुनाह ना करो और इससे बचने की कोशिश करो। और पोशीदा तौर पे ये मत समझो कि कोई देख नहीं रहा है तो इस वक्त हम बुराई कर लें। बेहयाई यहाँ चूँकि औलाद को कत्ल करने का जिक्र हो रहा है तो इसलिए गुनाह को भी एक स्पेसिफिक्स किया जाएगा इसके साथ कि गुनाह इससे मुराद जना लिया गया है कि औलाद उम्मन उसी को कत्ल करने का यहाँ हुक्म या ना कत्ल करने का हुक्म दिया गया है जो जिसको छुपाने की हम माशरे में कोशिश करते हैं और जिसका दुनिया में आने का हमें जिससे डर होता है, अपनी नमूद और नुमाइश का या अपने इज़्ज़त और स्टेटस का और अपने इज़्ज़त के ख्याल से हम उसको कत्ल कर देते हैं। उस औलाद के कत्ल का जिक्र ज़्यादातर जिक्र हुआ है। और अभी जो बुराई जिक्र हो रही है कि अपनी बुराई ना करो, खा ज़ाहिर हो या बातन हो, उस बुराई का ताल्लुक भी स्पेशल उसी कंडीशन से है जिससे उस औलाद का ताल्लुक है जिसको ज़माने में बदनामी के डर से कत्ल कर दिया जाता है। तो वो बुराई क्या है? वो ज़ना है। और छोटी मोटी और बुराइयाँ भी इससे रेलिवेंट होती हैं, लेकिन ताल्लुकात जो छुप छुपा के बच्चे बच्चियाँ या बड़े भी किसी हद तक वो रख लेते हैं और उसका रिज़ल्ट बिला आखिर किसी औलाद का वजूद में आना होता है और फिर उस औलाद को कत्ल करने की नौबत आ जाती है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सख्ती से मना फरमाया। इसी तरह यहाँ फरमाया कि वो ऐसा गुनाह जिससे दूसरा तीसरा चौथा गुनाह वाबस्ता हो, उस गुनाह को खुस्सन जिक्र किया गया। जैसे औलाद का कत्ल होना किसी गुनाह से वाबस्ता है, फरमाया कि औलाद गुनाह को ज़ाहिर हो या बातन हो मत करो, ऐसे गुनाह को पोशीदा तौर पे भी मत करो जिससे दूसरा गुनाह वजूद में आता हो, या कोई भी गुनाह पोशीदा ना करो और ज़ाहिर भी ना करो। ज़ाहिर करने से क्या होता है? ज़ाहिर करने से तहरीक पैदा होती है गुनाह की, और वो गुनाह जो सर छुप के किया जाता है वो सरेआम होने लगता है, क्योंकि एक बंदा जब दूसरे को सरेआम गुनाह करते हुए और निडर हो बहादुर हो के ये इस काम में पड़े हुए देखता है किसी गलत काम में, तो वो फिर उसकी डर और खौफ ख़त्म हो जाता है और इस तरह माशरे में सरेआम गुनाह की तहरीक पैदा होती है, एक बुराई जन्म लेती है और जो बिला आखिर कत्ल गारत या बड़े बड़े फसादात जन्म लेते हैं, जिससे इससे मना किया गया है। इसी तरह फरमाया कि बताना कि ऐसे गुनाह जिनका ताल्लुक बिला आखिर जिनकी जो ज़ाहिर होके रहते हैं, और कोई भी गुनाह पोशीदा तौर पे ना करो। कोई भी गुनाह पोशीदा तौर पे कैसे ना करो? पोशीदा तौर पे जब गुनाह का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और इंसान से होता है, और गुनाह वो कभी भी नहीं होता जो छुप के किया जाए, क्योंकि गुनाह किसी इंसान के डर से छोड़ना नहीं होता। गुनाह का ना करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है और गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के डर से छोड़ा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला चूँकि हर वक्त और हर जगह मौजूद है और उससे छुप के और उससे पोशीदा कोई काम किया नहीं जा सकता, लिहाजा हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि गुनाह से बचो, खा वो गुनाह पोशीदा हो या ज़ाहिर हो। बाज़ दफ़ा हम क्या समझते हैं कि हम गुनाह को पोशीदा तौर पे कर रहे हैं और उसे कोई देख नहीं रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तो हर जगह देखते हैं, बसीरुम बिल इबाद, वो अपने बंदों को देख रहा है और वो अपने बंदों को किसी लापरवाही कभी नहीं बरतता और वो अमाल को भी रिकॉर्ड कर रहा है। और उसके ऊपर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर करामन कातिबीन रखे हुए हैं जो इंसान की अच्छाइयों और बुराइयों को लिख रहे होते हैं। सो क़यामत के दिन हमारे पोशीदा गुनाह ज़्यादा हमारे सामने आ जाएंगे और वो खुद सरेआम बात करने लगेंगे, बोलने लगेंगे हमसे, और वो अलानिया कहेंगे कि इस बंदे ने ज़्यादती की थी। इसलिए कोई गुनाह अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा नहीं रह सकता और गुनाह को पोशीदा समझ कर ना करो, इससे वबाल और मुसीबत होती है। और एक गुनाह का
जो गुनाह ज़ाहिर किया जाए उसका तो माशरे में, सोसाइटी में बुरे असरात पड़ते हैं और इंसान की ज़ात पे भी मनहूस असरात पड़ते हैं। और जब वो मनहूस असरात पड़ते हैं तो इंसान की खस्ताहाली, तंगदस्ती और इंसान की इज़्ज़त और स्टेटस के जाने का ख़तरे, बहुत सारे खदशात सामने आ जाते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ जगह फरमाते हैं सनज़्ज़िल मुजरिमीन, कि हम मुजरिमों को जल्द ही बदला दे देंगे। जल्द बदला देने का मतलब ये होता है हर जगह कि दुनिया में ही उसका बोझ उतार दिया जाएगा, उसको उसके किए का हिसाब मिल जाएगा। और दुनिया में अगर जब इंसान को गुनाह का बदला मिलता है तो दुनिया में जलालत और जलील व ख्वार होकर रह जाता है वो। सो कोशिश करनी चाहिए कि गुनाह सरेआम ना करें। इससे भी दुनिया में स्टेटस को ज़ाया होने का ख़तरा होता है, इज़्ज़त के ज़ाया होने का ख़तरा होता है और नौसत बढ़ती है और खस्ताहाली और तंगदस्ती बढ़ती है और किसी न किसी तरह ये गुनाह हमारा पीछा करते रहते हैं और उससे हमारी बाज़ दफ़ा औलादों पे असरात पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी इज़्ज़त पे असरात पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी बाकी किसी चीज़ पे, माल और जान के नुकसान पे असरात पड़ते हैं। बहरहाल हर बुरा असर इससे, गुनाह से पड़ता है इंसान की ज़ात पर। लेकिन जो पोशीदा किए जाते हैं उससे भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो अजर तो हिसाब तो मिलना ही मिलना है। लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला, अगर हम दुनिया से छुप के कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसको जान रही होती है और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह दुनिया में हमारे ऊपर मरतब करने लगती है। और जब उनके उस गुनाह के असरात सामने आने लगते हैं तो फिर लोगों की ज़ुबानें भी खुलती हैं और फिर इज़्ज़तें भी पामाल होती हैं और लोग भी समझने लगते हैं कि बिला आखिर किसी किए की सज़ा है। अदरवाइज़ अल्लाह ताला लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल-अबीद, ये हर बंदे का ईमान ज़रूर, हर मुस्लिम का ईमान ज़रूर होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से ज़्यादती नहीं करता। फिर फरमाया कि फ़ाहिशा वमा बतना ला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि, और किसी इंसान को बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बड़ी वजह के कत्ल मत करो उस इंसान को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका कत्ल हराम करार दिया। अब किसका कत्ल अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान का कत्ल हराम करार दिया है, बल्कि मुसलमान का ही नहीं, हर इंसान का कत्ल अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। और बल्कि जानवरों का कत्ल भी बग़ैर किसी वजह के अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़ीरो चीज़ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है और जिसका दुनिया में रहने का हक़ है, उसकी जान लेना अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। और वो अल्लाह तबारक व तआला को ही सूट करता है, अल्लाह तबारक व तआला को ही ज़ेब देता है कि उसकी जान जो उसने दी है वो उससे ले भी। और जानवरों और हवानात को भी, चरिंद परिंद को भी बग़ैर किसी वजह के कत्ल नहीं करने का, ना करने का हुक्म है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला, ये कबीरा गुनाहों में शुमार होता है और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया। और यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि किसी इंसान को कत्ल इल्ला बिल हक़, मगर हक़ के साथ। हक़ क्या है? अब क्या किसी को कत्ल करने का इंसान दूसरे को हक़ पाता है? क्या किसी के कत्ल का कोई जवाज़ बनता है कि दूसरा बंदा उसको कत्ल कर दे? ऐसा नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि किसी इंसान को ये अथॉरिटी या ये हक़ दिया गया हो कि वो दूसरे इंसान को कत्ल करे। अगर ये अथॉरिटी या ये हक़ किसी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को दिया होता तो आज ये जो बड़े लोग हैं ये छोटू को चुन चुन के कत्ल कर देते और दुनिया में ये छोटू का वजूद ही ख़त्म हो जाता और दुनिया का एक निज़ाम और सिस्टम रुक जाता। क्योंकि दुनिया का सिस्टम तीनों कैटेगरीज़ के साथ, मुतवसत तबका, ज़ीरो लेवल तबका और हाईएस्ट तबका, तीनों तबकात के साथ ही दुनिया का निज़ाम चलता है। अदरवाइज़ दुनिया के निज़ाम रुक जाए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को कत्ल करने का हक़ दिया हो। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्ला बिल हक़्क़, इसका मतलब यह है कि कुछ हक़ है इंसान को कत्ल करने का दूसरे को, और वो किन सूरतों में है इसको स्टडी करते हैं। तो 3 सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे इंसान को कत्ल करने का इख्तियार दिया कि उसको, यानी कि सज़ाए मौत का इख्तियार दिया है। और वो 3 सूरतें क्या हैं? वो 3 सूरतें, एक ज़ानी का कत्ल है और ज़ानी का कत्ल इस तरह किया जाएगा कि इसकी कैटेगरीज़ है और इसकी सज़ाएँ हैं बाकायदा। और ये कि अगर वो मैरिड हैं तो फिर उनको कत्ल कर दिया जाएगा जिसको संसार का नाम दिया जाएगा। अगर जना करने वाले मैरिड नहीं हैं और वो अनमैरिड हैं तो फिर उनको संसार की सारी 100 कोड़े मारे जाएंगे। अब एक मैरिड है और एक अनमैरिड है तो मैरिड को संसार की सज़ा दी जाएगी जिसको कत्ल कहा जाता है और अनमैरिड को कोड़े मारे जाएंगे।
और एक इसी तरह एक जनाब जबर है, अगर किसी ने जबर किया है दूसरे पे, औरत पे जबर हुआ है, तो औरत या जिस पे जबर हुआ है वो सज़ा से बरी ज़िम्मा हो जाएगा, और जिसने जबर किया है उसको सज़ा दी जाएगी। उसी सूरत में अगर वो मैरिड है तो उसको संसार किया जाएगा, और अगर अनमैरिड है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अब संसार करने का क्या तरीका है? संसार करने का इस्लाम ने जो भी सज़ा दिया मुतय्यन किया है वो बड़ी सूटेबल और बड़ी परफेक्ट सज़ा है। हमारे निज़ाम इसको कहते हैं कि ये बहुत कोई रसवा कुन है, या बहुत अच्छी नहीं है, या बाइज़्ज़त नहीं है। असल में ऐसे लोगों को बाइज़्ज़त मरना होता भी नहीं है। अगर ऐसे लोगों की मौत अल्लाह तबारक व तआला बाइज़्ज़त करे तो फिर आखिरत में इनको बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मौत को बाइज़्ज़त नहीं रखा ताकि इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो। और इंसान के जिस्म के मरने से इतनी सज़ा इंसान को नहीं होती जितनी उसकी रूह की और इज़्ज़त नफ्स के मरने से होती है। सो इस गुनाह की सज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त नफ्स के मरना रखी है, और वो ताकि आखिरत की सज़ा कम हो जाए। और वो इज़्ज़त नफ्स का मरना क्या है कि एक इंसान को सरेआम बहुत सारे मोतबर लोगों के सामने उसको एक ऐसी जगह पर खड्डे में खड़ा करके बांध दिया जाएगा या खड़ा किया जाएगा, और उस पर सारे लोग मिलके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मारेंगे ताकि उनकी अजियत से, सज़ा से, वो दर्द से और उसकी तकलीफ़ से वो उसकी जान निकले। इसका मकसद क्या है इस तरह की मौत का? इस तरह की मौत का मकसद यह है कि जो बाकी लोग जो उसके मौत में शरीक हैं उसको मारने में, उनको इबरत होगी और आइंदा इस गुनाह का कला कमा हो जाएगा। और दूसरा यह है कि मरने वाले को ज़्यादा सज़ा होगी, ज़्यादा देर से ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा, और उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होगी, और आखिरत में उसकी सज़ा में कमी हो सकेगी, क्योंकि ये सज़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, और इसकी सज़ा, इस गुनाह की सज़ा बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा कुछ हिस्सा इसको दुनिया में रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इसका दुनिया में चल जाए ताकि आखिरत की सज़ा में से कुछ कम हो जाए। अच्छा, एक ये है। दूसरी ये है कि हर अरे गरे चलते फिरते पर को दूसरे चलते फिरते इंसान पर ये इल्ज़ाम लगा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी गुनाहों की को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 गवाहों की गवाही मुतबर करार दी है। और ये जो जिसको हम आम सा गुनाह समझ के हर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 4 गवाह की गवाही को कबूल फरमाया है। और 4 गवाह वो जो प्रॉपर कंडीशन में इंसान को देखें। छोटी मोटी कंडीशन पे देखने पे उस पर संसार की सज़ा वाजिब नहीं होती, उसको संसार नहीं किया जाएगा। जिस किस्म का वो गुनाह में मुलव्वस था, जितनी हद तक उतनी हद तक उसको ताज़ीर या सज़ा दी जाएगी। प्रॉपर कंडीशन की सज़ा संसार करना है। ये एक कत्ल करने की एक जवाज़ है। जवाज़ कत्ल की 3 सूरतें मैंने बताई, इल्ला बिल हक़। दूसरी सज़ा है कत्ल बिल कत्ल, यानी एक इंसान ने दूसरे को कत्ल किया तो उसको उसके बदले में कत्ल किया जा सकता है। और वो भी 2-3 सूरतें बनती है, कत्ल अमद और कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता की जाए तो उसका कफ़ारा फिदिया देना पड़ेगा है और सज़ा माफ़ हो सकती है। कत्ल अमद किया जाए तो उसके बदले में जान देना पड़ेगी, और वो भी प्रॉपर तरीके से उस पर भी गवाह मौजूद होते हैं। तो तीसरा, इस्लाम से मुर्तद होने की सज़ा कत्ल है, और जो इंसान से सरेआम मुर्तद हो जाए उसको कत्ल कर दिए। लेकिन आखिरी बात यह है इन सारी चीज़ों में कि आखिरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यह सज़ा हर इंसान को अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, ये कानून के मुताबिक होती है। और हाकिम वक्त या हुकूमत वक्त या अदालत वक्त या कोर्ट जो भी है वो इसकी सज़ा का तयन करेगा। और हर इंसान दूसरे को कत्ल कर दिया किसी ने तो उसको एकदम बदले में कत्ल नहीं करेगा कानून के मुताबिक। और इस्लामी शरीयत में यह है कि कत्ल सीधे सीधे एकदम 10 बंदों की मौजूदगी में किसी की गर्दन को उड़ा देना कत्ल कहा जाता है, या संसार करना कत्ल कहा जाता है, ताकि आइंदा बहुत सारे लोग उसको देखें और आइंदा लोगों को ये ऐसी काम करने की ज़रूरत ना हो और माशरा इन बुराइयों से पाक हो जाए। अगली बात इंशाल्लाह आज अभी भी बाकी है, कल इंशाल्लाह इस पर फिर जो रहेगी ये डिस्कस होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।